ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोमवार 15 अप्रैल निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और लगातार वीडियो भी देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो अपने लाइक जरूर शेयर करें और अपने कॉमेंट्स देना ना भूलें। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों, आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है मुनाफा ट्रेडिंग, वहां पर अनाउंस करी है जीपीएस बैच मई मंथ की रजिस्ट्रेशन, जो कि शुरू हो रही है कल से। तो कल आप फटाफट जाके जीपीएस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है मई मंथ का, ताकि आप बनाए हमारे साथ शानदार प्रॉफिट 20 से 25% तक का। वो वाले लालच जो बनाते हैं आपका पैसा 2 गुना, 5 गुना और 10 गुना करने का देते हैं प्रलोभन, जो कि है मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल के नाम से फेक चैनल। देखिए, उन्होंने हमारा लोगो भी दोबारा कॉपी कर लिया है, तो हम बार बार उन्हें अलर्ट कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अब बहुत से लोगों ने शुरुआत कर भी दी है, मगर वो बाज नहीं आ रहे। तो अगर आप हमारा चैनल हमें पता है देखते हैं, तो ऐसा ना कीजिए। गलत काम है, गलत काम का इंतजाम मतलब एंड भी गलत होगा आपके साथ, तो ऐसी चीजें ना कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। मंडे 15 अप्रैल निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। चार्ट जो खुला हुआ है स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। सबसे पहले निफ्टी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं, प्रीवियस क्लोजिंग जो थी यानी कि शुक्रवार के दिन बड़ी गिरावट जो हुई निफ्टी के अंदर, वहां पे बाजार बंद हुआ था 22,519 के लेवल पे, और ये एक अच्छे संकेत थे सिर्फ शुक्रवार तक कि 22,500 के लेवल को बाजार सस्टेन करके बंद हुआ। मगर आज जो हुआ उसने सभी लोगों की नींद खराब करी, जो कि वीकेंड पे भी बहुत परेशान रहे होंगे जब बाजार ऊपरी स्तर से गिर रहा था शुक्रवार को। और जिन लोगों ने पोजीशन को होल्ड रखा होगा वीकेंड में, उन्हें और भी ज्यादा चिंता रही होगी। जितनी चिंता ईरान और इजराइल को नहीं होगी, उससे ज्यादा चिंता हमारे ट्रेडर्स को रही होगी। तो आज की जो ओपनिंग थी बाजार की, वो थी एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, 180 पॉइंट 180 पॉइंट के बड़े गैप डाउन ओपनिंग के साथ। आप चार्ट पे भी देखिए बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, और बाजार ओपन होता है निफ्टी 22,339 22,339 के लेवल पे, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग। और ओपनिंग के तुरंत बाद क्या होता है, पहले 5 मिनट में हमें कोशिश करता है बाजार शॉर्ट कवरिंग करने की, मतलब थोड़े से ऊपर जाने की, मगर वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन को सेल ऑफ करने की और बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी थी। और उसके बाद बाजार आता है फटाफट नीचे, कहां तक, 22,250 के बहुत करीब, और वहां से बाजार फिर से कोशिश करता है तेजी दिखाने की, यानी कि सुबह के वक्त 9:35 और 40 मिनट के वक्त बाजार था ऑलमोस्ट अपने सुबह के डे लो के लेवल पे, जो कि थे 22,260 के आसपास।
और वहां पर आके बाजार दोबारा से कोशिश करता है। अब कल की वीडियो जो थी बनाई थी हमने आज के लिए कि ये ट्रेड सेटअप है, आज कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं बनी। इससे एक मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अगर ट्रेड सेटअप नहीं आ रही, वो लेवल्स नहीं आ रहे, यानी कि या तो ऊपरी स्तर के या नीचे के लेवल, तो आपको ट्रेड नहीं करनी। और अगर ट्रेड नहीं करनी तो इससे एक ही बेनिफिट है कि आपकी पूंजी में कोई भी नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं बनेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, इस तरह के बाजार में इंपॉर्टेंट होता है कि लॉस ना हो, आप लॉस से बचे रहें। इसलिए कहते हैं कि एनालिसिस को बहुत ध्यान से सुने। गिरता हुए बाजार का एक ही प्राइमरी रीजन है इस वक्त, जो कि है ईरान और इजराइल के बीच होने वाले युद्ध की न्यूज। वीकेंड तक काफी सारी चीजें, समीकरण बदले हैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज के अंदर, तो वहां पर दबाव होने के कारण ही हमारे बाजार पे दबाव देखा जा रहा है। और वहां पर आने के बाद यानी कि 22,260 के लेवल के आने के बाद बाजार ने दोबारा से कोशिश करी, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए 22,250 का लेवल। ये भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर भी किया। वहां पर आने के बाद बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश की और बाजार पहुंचा आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि था 22,427, 22,427। तो एक अच्छी तेजी देखने को मिली, मगर बाजार अभी भी कमजोर है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार के ऊपर जो बादल छाए हैं, डर के जो बादल मंडरा रहे हैं इस टाइम सारे ग्लोबल मार्केट के ऊपर, और वो है ईरान और इजराइल का वॉर। अगर ये वॉर होता है तो उससे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ता है तो इकोनॉमी के ऊपर असर आएगा, और वो सारे के सारे फैक्टर हमारे बाजार को इंपैक्ट करेंगे। तो इसलिए अभी के लिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आने वाले कुछ दिन आप ट्रेड ना भी करें, कोई बात नहीं, बाजार को सेटल होने दीजिए, न्यूज को सेटल होने दीजिए, और उसके बाद बाजार में फ्रेश एंट्री जब करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो आप कमिट कीजिए कि कुछ दिन आप फिलहाल ट्रेड ना करें, फोकस करें सीखने के ऊपर, देखें बाजार का मूड माहौल क्या होता है। चढ़ते हुए बाजार में एक पैनिक न्यूज यानी कि ग्लोबल न्यूज किस तरीके से बाजार का रूप और रंग बिल्कुल बदल के रख देता है। कहां हम हरे निशान रोज देखते थे और आज हम लाल निशान देख रहे हैं, वो भी बड़े बड़े गैप डाउन के साथ। लगातार 2 दिन के अंदर बाजार अपने ऑलमोस्ट बड़े हाई के लेवल से बहुत बड़ी गिरावट पे आ चुका है सभी इंडेक्सेस। चलिए क्लोजिंग देखते हैं, माफ कीजिएगा लो देखते हैं। लो क्या था बाजार के अंदर आज के बिल्कुल आखिरी के वक्त के आसपास, और वो था 22,260, वही लेवल ऑलमोस्ट जो कि सुबह हमारे आज के डे लो के लेवल थे, यानी कि 9:35 और 9:40 के जो लेवल थे वही हमें आखिरी के वक्त देखने को मिले, जो कि थे 22,260 के लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट है 22,250 निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 167 पॉइंट का, 166 पॉइंट का गैप देखने को मिला, जो कि इस तरह के बाजार में एक बड़ा नंबर है। यानी कि बाजार गैप डाउन होता है, इसमें कोई शक नहीं, और उसके बाद अगर बाजार स्टेबल रहता है, 50 पॉइंट की रेंज में रहता है, तो ये बाजार में मजबूती दिखाता है। मगर अभी फिलहाल बाजार मजबूती से ज्यादा डर के बादलों के ऊपर चल रहा है, जहां पे बाजार में आशंका है कि अगर युद्ध होता है तो वहां पे मिडिल ईस्ट बहुत एक्टिवली इसराइल के खिलाफ काम करेगा, और वहां पे इस युद्ध की जो गंभीरता है वो और भी बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण दुनिया जहान के स्टॉक मार्केट के ऊपर इंपैक्ट होगा। तो आज का जो क्लोजिंग है निफ्टी की वो समझ लेते हैं। बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग 247 पॉइंट, 247 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है शुक्रवार के मुकाबले, और बाजार बंद हुआ है 22,272, 22,272 के लेवल पे। अब आगे क्या होगा, यानी कि मंगलवार को और बुधवार को है छुट्टी, आपको पता है रामनवमी की, कल है अष्टमी नवरात्रों की। तो आप सभी लोगों को पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं अष्टमी की। उम्मीद करते हैं कि मां अष्टमी आपको, आपके परिवार को स्वस्थ रखे, आपको सही मार्गदर्शन दे, और उसके साथ साथ आप बाजार में देखें, संभलें और फिर कारोबार करें। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है सोमवार 15 अप्रैल, और इस स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। बिल्कुल वही ट्रेंड, निफ्टी बैंक हो चाहे निफ्टी हो चाहे फिर निफ्टी हो। तो निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 48,565। अच्छे संकेत एक थे शुक्रवार को कि 48,500 के लेवल को सस्टेन कर रहा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बाजार जैसे ही इससे नीचे जाएगा एक बड़ी गिरावट की संभावना थी, और वही आज बाजार में हुआ। अगर ये न्यूज जो थी ये सैटरडे संडे को आके रुक जाती, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, ना तो कोई ड्रोन अटैक होता, ना कोई मिसाइल अटैक होता, तो शायद इतना बड़ा गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती। 48,000 तक आने की संभावना थी बाजार की, मगर उसके बाद रिकवरी के भी पूरे चांस थे। मगर आज जो हुआ बाजार में वो आप चार्ट पे देख ही सकते हैं, एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग
507 पॉइंट का 507 पॉइंट की बड़े गैप डाउन ओपनिंग के साथ निफ्टी बैंक कारोबार करता है सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ही, और वहां पे बाजार खुलता है 48,058 48,058। तो कल की देखिए जो केएनपी टीम ने ट्रेड सेटअप करी थी सोमवार के लिए, कोई भी लेवल नहीं आए, ना तो ऊपरी स्तर के और ना ही वो लेवल जहां से हमें बिकवाली करनी थी। तो इसका अंदेशा और इसका डायरेक्शन क्या थी कि आप बाजार में वेट एंड वॉच करें, संभलें, देखें, और जरूरी नहीं है हर वक्त बाजार में ट्रेड करें। और जैसा कि हमने आपको बताया, कुछ दिन के लिए आप बाजार को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, जरूरी नहीं है कि आप ट्रेड लीजिए। जब बाजार में न्यूज थोड़ी सी सेटल होगी, स्पेशली वॉर की, तो उसके बाद भी आप एंट्री कर सकते हैं। तब तक आप देखने पे ज्यादा फोकस करें, ना कि ट्रेडिंग पे। ओपनिंग के बाद बाजार में आती है एक बड़ी गिरावट और बाजार जाता है 48,000 के लेवल से नीचे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो थी सुबह तक वो थी 47,900 47,900। वहां पर बाजार जाने के बाद एक बार दोबारा तेजी दिखाता है, 48,100 तक पहुंचने की कोशिश करता है 11 बजे, मगर उसके बाद बाजार पूरे दिन एक वन साइडेड डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिरता गया। तो आज की ओपनिंग के बाद जो पहला डे हाई था वो था 48,255 48,255, जो कल तक सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस का काम कर चुका था। पहले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे। उसके बाद पूरे दिन बाजार के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करके गया है। कल तक सपोर्ट था बट आज रेजिस्टेंस का काम करके गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आज का डे लो बिल्कुल आखिरी के वक्त में जो कि 3:30 बजे के आसपास, और वहां पे बाजार फिसल चुका था 47,726 के लेवल पे, यानी कि बड़ी गिरावट देखने को मिली है निफ्टी बैंक में भी। लगातार 2 दिन में बाजार 49,050 के लेवल से 47,726 तक का सफर दिखा चुका है, यानी कि करीबन 1300 पॉइंट की गिरावट अपने 2 दिन के अंदर। हल्का जरूर हो रहा है निफ्टी बैंक, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको एंट्री करना है, हल्का हो रहा है, मगर जो जियोपॉलिटिकल न्यूज है वो स्टेबल नहीं है, जिसके कारण अगर आप अभी एंट्री करते हैं, फ्रेश पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं कॉल साइड में, तो देखिए पूरी संभावना है कि आप ट्रैप हो सकते हैं और आप बड़ा लॉस ले सकते हैं। और कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, तो इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट, और फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है 16 अप्रैल, तो हमारी आप सभी व्यूअर्स को जो देख रहे हैं और अगर नहीं देख रहे तो आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको जरूर सतर्क करें कि आने वाले कुछ दिन या कुछ टाइम तक आप ट्रेडिंग ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस तरह के मूड माहौल के बाजार में। ठीक है, आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 529 पॉइंट 529 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिला, क्योंकि देखिए बाजार ने जो आज का डे हाई लगाया था वो सुबह 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया था, और उसके बाद बाजार पूरे दिन 48,100 के लेवल के नीचे ही रहा। तो गैप तो बहुत बड़ा है, मगर आखिरी में 2 बजे के बाद जो बाजार में एक और बड़ा फॉल देखने को मिला। हालांकि यूरोप के मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में खुले थे, मगर धीरे धीरे करके वो भी नेगेटिव टेरिटरी की तरफ जाते हुए देखे गए। अब ध्यान रखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कल के लिए, और फिर बात करेंगे आगे के पार्ट पे। क्लोजिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले बड़ी गिरावट 791 पॉइंट 791 पॉइंट की एक बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग करके गया निफ्टी बैंक भी, बहुत निराश करके गया है निफ्टी बैंक भी। उम्मीद थी कि शायद 48,000 के लेवल पे बायर्स यहां पे एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, मगर ऐसा नहीं हो पाया, और बाजार 47,773 के लेवल पे बंद हुआ है, जो कि है 47,773। अब क्या होगा, देखिए ट्रेंड तो नेगेटिव है अभी फिलहाल, ग्लोबल संकेत नेगेटिव है, एफआईआई नेगेटिव है, जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी नेगेटिव है। इन सारे प्रक्रियाओं को समझ के ध्यान में रखते हुए हमारी आपसे एक ही विनती है कि आप आने वाले कुछ टाइम तक ट्रेडिंग को अवॉइड करें। अगर आपने स्टॉक्स खरीदे हुए हैं तो निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें बने रहें, बट ट्रेडिंग से थोड़े दिन अवॉइड करें। थोड़े दिन नहीं करेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, फिर से मार्केट में आपको तेजी गिरावट सब देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी सोमवार 15 अप्रैल और कल है फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। रिवर्सल आएगा नहीं आएगा, ये सारी बातें रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से समझेंगे। अब फिर निफ्टी के अंदर क्या करना है और आज क्या हुआ, सबसे पहले आज का समझ लेते हैं। फिर क्लोजिंग जो थी फिर निफ्टी की वो थी 21,522। ठीक अच्छी क्लोजिंग तो नहीं बोलेंगे, ऊपरी स्तर से बड़ी गिरावट थी, मगर क्लोजिंग 21,500 के ऊपर देने का इंडिकेशन था कि बाजार शायद रुक सकता है। हो सकता है कि सोमवार को ये न्यूज जो है वॉर की ये सैचुरेशन पे आ जाए, स्टेबल हो जाए, कुछ ऐसा ना हो और उसके बाद बाजार में तेजी हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर कोई ड्रोन हमले भी किए, और अब ईरान के ड्रोन हमलों के बाद इजराइल ने कहा भी है कि हम इसका रिटेलिएट करेंगे, इसका जवाब देंगे, जिसकी वजह से बाजार में अस्थिरता है ग्लोबल लेवल पे, सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल पे।
आज क्या होता है, फिर निफ्टी की ओपनिंग होती है 21,293 लेवल पे, 21,293, यानी कि बड़ी गैप डाउन ओपनिंग 229 पॉइंट। देखिए जब बड़ा गैप अप होता है तब तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, और बड़ा गैप डाउन होता है तो हमें निराशा मिलती है। मगर जो पुट की पोजीशन लेके गए होंगे बीटीएसटी शुक्रवार को, उनको निराशा नहीं, उनको मिला होगा फायदा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप दोनों लेवल पे काम करेंगे, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, मगर लेवल के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा। अब जाके देखिए कि हमने शुक्रवार के लिए जो ट्रेड सेटअप करी थी, आप लोगों के साथ शेयर करी थी वेडनेसडे को और थर्सडे को, वहां पर हमने लेवल जो बताए थे कि अगर बाजार इससे नीचे लुढ़कता है तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और वही लेवल हुआ। तो कुछ लोगों ने जिसको होल्ड रखा 2 दिन तक, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया। जिन्होंने कॉल साइड में एंट्री करी थी उनका लॉस जरूर हुआ, मगर कोई बात नहीं, लॉस से घबराना नहीं है। देखिए बार बार हम एक ही बात कहते हैं, लॉस होंगे, हमें भी होते हैं, ऐसा नहीं कि केएनपी टीम को नहीं होता, हमें भी होता है। मगर आपको अपनी एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल न्यूज है। अब मान लीजिए देश दुनिया सब अच्छा कर रहे हैं, अचानक से कोई देश किसी देश पे हमला कर देता है, तो ये तो आपके और हमारी कल्पना से बहुत दूर है, और उसकी वजह से बाजार में अस्थिरता आती है। अच्छी बात क्या है, ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को बाजार से दूर रखें। हमने भी लॉस लिया है, मगर अभी हम बाजार से थोड़ा सा दूर रहेंगे। 2-4 दिन के बाद जब बाजार स्टेबल होगा, फिर हम धीरे धीरे करेंगे, एंट्री करेंगे, क्योंकि बाजार हल्के जरूर हुए, और बहुत हल्के होने के बाद उसमें जब एंट्री करेंगे तो बहुत तेजी से बाजार अच्छे रिवर्सल के संकेत भी आपको दिखाएगा। ठीक है, तो प्रॉमिस कीजिएगा कि कुछ दिन ट्रेड ना करें अननेसेसरी। चलिए, ओपनिंग के बाद हमने देखा बाजार ने जो आज का डे हाई बनाया वो पहले ही कैंडल में बनाया था, और वो था 21,377। सब ने आज इसी तरीके से कारोबार किया एक्सेप्ट निफ्टी ने। निफ्टी ने बाद में बनाया था अपना डे हाई का लेवल, और निफ्टी, बैंक और फिर निफ्टी एक जैसे तरीके से काम करते हैं, और यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए हमने फिर निफ्टी को ऐड किया अपनी एनालिसिस में। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आती है, और कमेंट करने में हिचकिचाते बहुत हैं। लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आप लोगों का लॉस हो रहा है तो आप हट जाइए इस बात को लेकर, अगर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होता है तो। और अगर आपको मार्केट में सटीक तरीके से कारोबार करना है तो समझिए मार्केट को, जानिए मार्केट को। बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ट्रेडर बनना है दोस्तों, आपको गैम्बलर या जुआरी नहीं बनना। अगर आप यहां से पैसा बनाते हैं और अपने परिवार में अपने सदस्यों को, अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो क्या आप ये सिखाएंगे कि कभी भी मार्केट में उठो और कभी भी एंट्री कर लो? नहीं, आप बोलेंगे पढ़ के समझ के एंट्री करो। आपसे भी वही रिक्वेस्ट केएनपी टीम कर रहे हैं, प्रॉमिस जरूर कीजिएगा। आज के डे हाई के बाद बाजार ने कोशिश जरूर करी, एक बार नीचे आया फिर ऊपर गया, स्विंग चलता रहा, मगर स्टेबल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बाजार बिल्कुल आखिरी के वक्त में था अपने आज के डे लो के लेवल पे, जो कि था 21,130, 21,130। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में जो गैप है वो भी बड़ा गैप है, 247 पॉइंट का, 247 पॉइंट का बड़ा गैप। अब क्लोजिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले 21,146, 21,146, जो कि जी 376 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है निफ्टी। फिर निफ्टी, माफ कीजिएगा, सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। तो एक तो देखिए पहले हफ्ते का जो पहला कारोबारी दिन होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो चाहते हैं कि हफ्ते के पहले दिन वो प्रॉफिट लेके जाए, बट जो कॉल साइड में थे वो नर्वस रहे, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग ने उनका मूड माहौल खराब किया, और जो पुट साइड में थे वो इसलिए डरते रहे कि कहीं से भी बाजार रिवर्सल ले सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो ट्रैप बहुत बुरी तरीके से होंगे। इसलिए हमें ऐसा लगता है बहुत से लोगों ने आज बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं बनाया हो। ये अच्छी बात है अगर मार्केट से दूर रहें ऐसी सिचुएशन में। चलिए अब बात करते हैं मंगलवार यानी कि 16 अप्रैल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर खुला हुआ है, बड़ी गिरावट, बड़ा गैप डाउन। अब आप लिख लीजिए, जैसा हमने पहले बताया था कि बाजार उसको रिटेस्ट करेगा। कौन से लेवल को? याद कीजिए, सोमवार, शुक्रवार, पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि एक बार बाजार 22,500 तक के लेवल पे आ सकता है, रिटेस्ट कर सकता है उस गैप को। मगर ये जो वॉर की सिचुएशन गंभीर होती जा रही है, जिसकी वजह से बाजार में एक बड़ी गिरावट जो देखने को मिली है, और बड़ी गिरावट में जो बड़ा गैप डाउन हुआ है, ये बनेगा आपका अपॉर्चुनिटी, ये बनेगा आपका अपॉर्चुनिटी। बस आपको अपने ऊपर संयम रखना है, यकीन मानिए, संयम मतलब कंट्रोल रखना है। अगर बाजार और गिरता है तो दोस्तों परफेक्ट एंट्री लेवल है, वो आज आपको बताएंगे। उससे पहले इधर उधर उनाप शनाप भाव पे एंट्री मत कीजिएगा। चलिए 50, निफ्टी 50। अब बात करते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस। पहली इमीडिएट रुकावट बाजार के लिए 22,350, नोट कर लीजिए।
जैसे ही बाजार 22,350 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, आपको हल्की हल्की तेजी देखने को मिलेगी निफ्टी 50 में। उससे पहले अनाप शनाप भाव पे आप खरीदना चाहते हैं, खरीदिए। हम तो आपको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप खरीदिए। अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो हमारा जीपीएस का बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है कल से, जो कि है मई मंथ की रजिस्ट्रेशन। पेड सर्विस है, आपको पता है 20 से 25%, उससे ज्यादा का लालच अगर आपके मन में है पैसा 2 गुना 4 गुना 10 गुना करना, तो देखिए फेक चैनल बहुत खुले हुए हैं हमारे नाम से। मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल, लोकेश मीना जी पता नहीं कितने लोगों को ठग चुके हैं, आपको पता ही होगा। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें, ऐसे चैनलों से, फर्जीवाड़े से सतर्क रहें। धीरे धीरे प्रॉफिट बनाएंगे। 20 से 25% प्रॉफिट कम नहीं होता अगर आप समझदार हैं। बैंक आपको 8% या 7% देता है। 20 से 25% अगर आप महीने दर महीने कमा रहे हैं, बहुत अच्छा रिटर्न होता है, बहुत अच्छा, अनबिलीवेबल। हमें पता है कि किस तरीके से प्रॉफिट बनाया जाता है, बहुत मेहनत की जाती है। तो आप हमारे जीपीएस बैच को ज्वाइन कीजिए। गाइडेंस, पार्टनर, सपोर्ट, पूरी वीडियो में देखिए व्हाट्सएप का नंबर आता है जिसमें अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अननेसेसरी कॉल मत कीजिएगा, कॉल को कोई रिप्लाई नहीं किया जाता। सिर्फ मैसेज ड्रॉप कीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, समझेगी आपकी रिक्वायरमेंट और आपको बताएगी। ये एक पेड सर्विस है और आपके साथ हम सिखाते हैं कि आपको क्या करना है, किस तरीके से कारोबार करना है बाजार में। पहली चीज। दूसरा रेजिस्टेंस है कल के लिए निफ्टी में 22,425। अब एंट्री कब करनी है? 22,350 के अगर ऊपर संभलता है तो पहला लेवल बनेगा एंट्री का, और दूसरा लेवल 22,425। अगर बाजार इसको संभलते हुए देख पाएंगे अगर हम, तो दोस्तों 22,550 आपको पता भी नहीं चलेगा बाजार ने कब लगा दिया, क्योंकि वो जो गैप है, अगर जब तेजी दिखाएगा तो गैप को बहुत तेजी से फिल भी करेगा। इस बात को नोट कीजिएगा, क्योंकि 2 दिन की बड़ी गिरावट ने बाजार को हल्का जरूर किया, मगर अभी भी अपेक्षा में लोग बैठे हुए हैं कि बाजार रिवर्सल दे सकता है। तो कल का दिन होगा इंपॉर्टेंट, और कल इसका दिन इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि बुधवार की है छुट्टी। इस बात पे भी गौर कीजिए। 22,480 लास्ट, उसके बाद 22,500 की टेरिटरी में हम घुसेंगे और उसके बाद दोबारा से हम ऑल टाइम हाई के लेवल देखने को फिर से मिलने शुरू हो जाएंगे। तब तक सतर्क रहें, अननेसेसरी ट्रेड ना करें। अब सपोर्ट, पहला इमीडिएट सपोर्ट 22,220, 250 नहीं 220, 22,220 पहला सपोर्ट। बट अगर बाजार यहां पे आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा निवेश कर देना है, क्योंकि बाजार में जो मंदी का माहौल है वो है ग्लोबल संकेतों की वजह से। इंडिया के संकेतों की वजह से कुछ भी नहीं है। भारत में ऐसा कुछ नहीं घटा जिसकी वजह से बाजार में गिरावट आ जाए। बस जो एफआईआई है वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। जो पैसा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वॉर की सिचुएशन लग रही है ग्लोबल लेवल पे। तो रुक जाइए कुछ दिन, मत कीजिए कुछ दिन ट्रेड। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हमारे जीपीएस बैच में भी हम कभी भी, जो हमारे साथ हैं उन्हें पता है, डेली ट्रेड में 10-10 ट्रेड, 20-20 ट्रेड या पूरे महीने ट्रेड नहीं करते। हफ्ता 10 दिन बस ट्रेड किया, पैसा बनाया और फटाफट 20 से 25%, और कोशिश करते हैं कि आप बाकी के दिन अपने फैमिली, फ्रेंड, अपनी लाइफ पे एंजॉय कीजिए। रादर देन हर वक्त बस पैसा कमाने में लगे रहेंगे तो एंजॉय कौन करेगा? एंजॉय करेंगे ब्रोकर फर्म्स। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसी बड़ी बड़ी ब्रोकर फर्म्स हैं जिन्होंने जिरोधा, ग्रो, धन, इनके ब्रोकर फर्म्स के जो ओनर है उन्होंने लैम्बोर्गिनी खरीद ली है। ऐसी बड़ी बड़ी महंगी महंगी 5-5, 10-10 करोड़ की गाड़ियां खरीद के चलते हैं। वो पैसा कहां से आता है? आप लोगों की ओवर ट्रेडिंग, आप लोगों की इनडिसिप्लिन ट्रेडिंग की वजह से। तो आपका पैसा है अपने पास रखिए ना, एंजॉय कीजिए। चलिए, दूसरी सपोर्ट 22,150, अच्छी सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट है, बता रहे हैं अच्छी सपोर्ट है। एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर फिर भी हम कहेंगे दूर रहिए बाजार से एक आध दिन। बट मन करे कि नहीं करना ही है तो 22,150 और दूसरा 22,000, ये दो ऐसे लेवल हैं जहां तक बाजार को हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। 22,000, 22,150 पैसा है तो 22,150 पे एंट्री करेंगे, बस इसी कंडीशन से कि अगर 22,000 भी आता है तो एंट्री करेंगे। अगले, इस हफ्ते की नहीं, अगले हफ्ते की लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए। निफ्टी बैंक बड़ी गिरावट, चार्ट पे देखिए, वनडे के टाइम फ्रेम में बड़ी गिरावट, लाल लाल लाल। 48,000 से कहां तक देखने को मिला था हमें? 46,000 तक के लेवल, 2,000 पॉइंट गिरा था। अभी कहां से गिरा है? 49,000 से 47,000 तक आने की उम्मीद कर सकता है बाजार। तो इसलिए अच्छी सपोर्ट का तो इंतजार करेंगे, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगा तो तेजी करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 48,000 की टेरिटरी, 48,050। आज बाजार ने काफी कोशिश जरूर करी मगर फेल हुआ। तो जब तक 48,050 के लेवल से ऊपर जाके रुकेगा नहीं, क्लोजिंग नहीं देगा, भूल जाइए 49,000 के लेवल।
50,000 के भी भूल जाइए, 48,050 बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। अब देखिए 3 दिन पहले यानी कि पिछले हफ्ते हम कहां लाइफ टाइम हाई के लेवल का सेलिब्रेशन कर रहे थे, और वहीं हम बताते हैं दोस्तों कि जो बाजार की तेजी है कभी भी रुक सकती है, क्योंकि सिर्फ बाजार हमारे भारतीय या भारत की न्यूज के ऊपर निर्भर नहीं है, हम ग्लोबल फैक्टर्स, इंडिकेशन सबके ऊपर निर्भर करते हैं। तो अगर ग्लोबल फैक्टर बिगड़ाते हैं, खराब होते हैं, तो उसका इंपैक्ट हमारे बाजारों पे आता है, और ये हम देख रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 48,255, नई तेजी इससे ऊपर मिलेगी। जब तक इसके ऊपर जाके बाजार 10 मिनट नहीं रुकता, 48,255 देखिए आज का ऑलमोस्ट डे हाई भी था। निफ्टी बैंक ने कोशिश बहुत अच्छी करी थी ओपनिंग के बाद, मगर फेल हो गया। बट अब अगर बाजार 48,255 के ऊपर जाते हुए दिखेगा, तभी हम नई तेजी की उम्मीद रखेंगे निफ्टी बैंक में। और लास्ट है 48,420, सपोर्ट था, पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना, और फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, चलिए सपोर्ट, पहला सपोर्ट बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, बहुत सारे फेक चैनल बन चुके हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट के नाम पर, मुनाफा ट्रेडिंग के नाम पर। उनमें से एक फेक चैनल लगातार इतनी कोशिश कर रहा है आप लोगों का पैसा हड़प के बर्बाद करने की, जो कि है मुनाफा ऑफिशियल ट्रेडिंग। माफ कीजिएगा, मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल नाम, ऐसा नाम जिससे आपको अट्रैक्ट करता है कि शायद यही है ऑफिशियल, यही हमारा बेड़ा पार करेगा, मगर वो बेड़ा पार नहीं, आपका बेड़ा गर्क कर रहा है। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है साइबर क्राइम के अंदर। दिल्ली में जो हमारे एक एक्स एमपी थे, उनके साथ इन्होंने फ्रॉड किया, इनको पता ही नहीं होगा अभी तक, तो कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। जो आपको प्रलोभन देते हैं आपका पैसा 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना करने तक का, यानी कि लॉस रिकवरी प्लान, 5,000 लाइए हमारे अकाउंट में दीजिए, 15,000 ले जाइए। अगर ऐसा होता है तो लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, 1-1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। अगर उसको आप 5 करोड़ बना के दे देंगे, वो भी 15 मिनट में। तो ऐसे झूठे विज्ञापनों में, झूठे प्रचार में मत फंसिए, सीखने पे फोकस करिए, रिक्वेस्ट है आपसे बार बार। ठीक है, और अगर फिर भी आप शिकार हुए हैं तो व्हाट्सएप का नंबर पूरी वीडियो में आता है, उस पर मैसेज जरूर ड्रॉप कीजिए। हम आपका एक ग्रुप बना रहे हैं, जो भी इस फर्जीवाड़े में फंसे हैं मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल के नाम से, ताकि आप लोग सतर्क रहें। अब सबसे पहला सपोर्ट 45,550 बाजार के लिए इमीडिएट सपोर्ट आता है, सोच सकते हैं खरीदारी करने की, मगर जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, कुछ दिन अवकाश ले लीजिए बाजार से। कुछ दिन का मतलब होता है 2-4 दिन अवकाश ले लीजिए, कोई बात नहीं। जैसे रिकवरी मिलेगी, अच्छी रिकवरी मिलेगी 400-500 पॉइंट की, तब एंट्री कर जाएंगे। मगर फिर भी एंट्री करना है तो डेटा के बेसिस पे 47,550 वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल सपोर्ट है बाजार के लिए। दूसरा 47,350 आता है, खरीदने का बहुत मन करे तो खरीदिए, मगर कंडीशन है कि नीचे जाएगा तो और खरीदेंगे, यानी कि एवरेज करेंगे, और वो है 47,280। बहुत छोटा सा लेवल है, मगर अच्छी सपोर्ट है बाजार के लिए। ठीक है, ये तीनों सपोर्ट बाजार के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। कल मंगलवार और कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, तो बहुत उथल पुथल देखने को मिलेगी, आपको शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर आज यूएस के मार्केट फ्यूचर्स देखिए पॉजिटिव टेरिटरी में काम कर रहे थे, अगर आज यूएस के मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी के साथ बंद होते हैं लगातार 3-4 दिनों की बड़ी पिटाई के बाद, तो आपको ये स्तर आते हुए देख सकते हैं, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बाजार सस्टेन करते हुए देख सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं, लॉस प्रॉफिट निकल रहा है, हाथ से निकलने दीजिए, स्टेबल होने दीजिए मार्केट को, फिर एंट्री करेंगे। निफ्टी चार्ट आपके सामने, बड़े बड़े गैप डाउन, यानी कि गैप डाउन दिख रहा है बाजार के अंदर, और बहुत नीचे के लेवल पे आ चुका है। तो फिलहाल रेजिस्टेंस पहला फिन निफ्टी के लिए, कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है मंगलवार 16 अप्रैल में, तो वहां भी आप ध्यान रखेंगे। अगर उथल पुथल में जाना है तो आप जा सकते हैं, पर थोड़ा सा अवे भी कर लेंगे, मार्केट से दूर रह लेंगे तो कोई बात नहीं। शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांगली है, पर न्यूज को स्टेबल होना और यूएस के मार्केट का क्लोजिंग आज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला रेजिस्टेंस 21,180, 21,180 रहेगा बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल कल के लिए। दूसरा 21,250, नई तेजी 21,250 के ऊपर हमें हल्की हल्की देखने को मिलेगी, यानी कि बायर्स एक्टिव होने की कोशिश करेंगे और सेलर्स जो हैं वो वहां पे डरने की कोशिश करेंगे 21,250 के ऊपर। और तीसरा है 21,380, जैसे ही बाजार 21,380 को ब्रेक करेगा दोस्तों, आप 21,500 के लेवल एक दिन या शायद उसी दिन में देखने को फिर से मिलेगा आपको फिन निफ्टी के अंदर। नए रिकॉर्ड स्तर कब बनेंगे, जब बाजार 21,600 के ऊपर के जाके क्लोजिंग देगा, फिर आप तैयार हो जाइएगा नए ऑल टाइम हाई के लेवल के लिए सेलिब्रेशन करने के लिए। तब तक हर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद आपको वेट करना है और तब एंट्री की पोजीशन बनानी है।
अब सपोर्ट समझ लेते हैं। पहला सपोर्ट 21,100 का जो लेवल है, ये बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है कल, यानी कि मंगलवार के दिन। और बहुत अच्छा सपोर्ट अगर जाना है तो 21,070, और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 21,000 का लेवल। बाजार अगर 21,000 के नीचे लुढ़कते हुए दिखता है तो आपको 20,500 तक के भी लेवल देख सकते हैं, बहुत क्लियरली इंडिकेशन है। तो इसलिए हम आपको बार बार सतर्क कर रहे हैं, और इसी सतर्कता को ध्यान में रखते हुए आज के इनपी टीम आपके साथ कोई भी ट्रेड सेटअप शेयर नहीं करेगी, क्योंकि आप लोग हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में ट्रेड सेटअप ले लेंगे, फिर लॉस बुक करेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम भी चाहते हैं कि आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनाए, ना कि गैम्बलर बनाए। और जैसा हमने आपको बताया कि हमारा जीपीएस बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, मई मंथ का कल से होने वाला है, माफ कीजिएगा। तो फटाफट जाके रजिस्टर कीजिए, बनाइए शानदार प्रॉफिट, सिर्फ 20 से 25%, ना 4 गुना, ना 10 गुना, ना 20 गुना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।